एक्सरसाइज 3.4 का 8th क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स। ये गन्स एंड रन्स आपका पैरेललोग्राम है और हमें फाइंड करना है, हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, ये देखो GUNS, ये गन आपका पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट sides of a parallelogram are equal। ठीक है, तो इट मीन्स GU के अपोजिट कौन सी साइड है? SN। एंड GS के अपोजिट साइड कौन सी है? U है। अब देखिए, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। GU के अपोजिट साइड आपकी SN है और GS के अपोजिट साइड आपकी UN है। और GU दिया है आपका 3y-1 और SN आपका 26 दिया है। अब -1 जब यहाँ इक्वल के उस तरफ जाता है तो ये 26 + 1 हो जाएगा, तो विच इज़ 27। अब 3 × y, जो इंटू वाली टर्म होती है वो इक्वल के वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है, तो y की वैल्यू आ गई 9। y = 9। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई है? अपोजिट साइड। ठीक है, अब GS आपका 3x है एंड NU आपका 18 है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 18/3, तो x की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 9। तो यही हमें फाइंड करना था। हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल करके, इक्वलिटी करके हमने सिंपल इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व किया। अब हम रन्स की बात करते हैं। अब रन्स कैसे करेंगे? देखिए, ये डायगनल्स होते हैं जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब जो पैरेललोग्राम के डायगनल्स होते हैं ना, डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम जो होता है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वली बाइसेक्ट करता है, कट करता है, विच मीन्स OR = ON है एंड OS = OU है। ठीक है, डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, ये डायगनल है। ठीक है, तो मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। तो OR की वैल्यू 16 है और ON की वैल्यू आपकी x + y है। यहाँ इसको छोड़ देते हैं। और OS की वैल्यू 20 है और OU की वैल्यू y + 7 है। ठीक है, देखिए ये वापस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो डायगनल्स होते हैं ना वो इक्वली बाइसेक्ट होते, तो इक्वलिटी करके हम इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 - 7 = y, तो y की वैल्यू 13 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई? 13। अब 13, यही y की वैल्यू यहाँ डाल दो, x + 13, तो 16 - 13 = x, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। x आपका 3 सेंटीमीटर आ गया और y आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपका रन्स था और पीछे हमने गन्स का रहा। रन्स में x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 13, और रन्स में x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 9। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन क्या है? इन द अबव फिगर, ये आपके पास एक फिगर दी गई है, तो बोथ रिस्क एंड क्लू RISKCLUE। देखिए, रिस्क आपका एक पैरेललोग्राम है इस तरह से, ये देखिए हम अलग कर देते हैं RISK। रिस्क एक पैरेललोग्राम है और एक सेकंड पैरेललोग्राम है आपका क्लू CLUE। ठीक है, तो विथ आर पैरेललोग्राम्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब दिया क्या है आपको? k की वैल्यू 120 दी है, यहाँ पे k की वैल्यू 120 कर लेते हैं, और 70 यहाँ पे 70 दी है। ठीक है, यहाँ पे 70। चलिए अब देखिए,
अगर ये 120 है तो अगर मुझे ये फाइंड करना हो तो इसको एंगल 1 का नाम दे दो। तो एंगल 1 प्लस 120 इक्वल्स टू 180, बिकॉज पैरेललोग्राम है तो सम ऑफ adjacent angles in a parallelogram equals to 180 डिग्री। तो 120 आपका एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो आपका एंगल 1 आ गया 60। ये वाला एंगल है ना आई एस के ये वाला जो एंगल है, ये वाला बीच में, ये आपका आ गया 60 डिग्री। जो ये वाला है ना पोर्शन, ये वाला, ये आपका 60। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एल आपका 70 है, एल आप यहाँ पे इसको नाम दे देंगे 2। तो 2 इक्वल्स टू 70। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो आपका एंगल 2 भी 70 आ गया, जो नाम है UEC। ये देखिए, ये दिख रहा है, यहाँ पे आ गया ये 70। ठीक है, अब इसको मैं वापस यहाँ पे अच्छे से बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बना है, EOS, ये 2 था, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, और ये एंगल हमें x निकालना है। 1 की वैल्यू आपकी थी 60 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू 70 डिग्री। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x, ये x की वैल्यू 180 डिग्री, इसमें हमने लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल 160 प्लस 70 प्लस x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50। ठीक है, वापस अब मैं रिपीट करती हूँ, ये 2 पैरेललोग्राम थे RIS के, रिस्क एंड CLUE। रिस्क से मैंने एंगल 1 निकाला, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 ये वाला छोटा सा एंगल, यह छोटा सा एंगल है 1 आ गया, और दूसरा वाला मैंने अपोजिट एंगल्स लिया, एंगल 70 और एंगल 2। ठीक है, अब ये ट्राइंगल जो है ये मैंने इस तरीके से यहाँ बनाया है। एंगल 160 निकाला था हमने ये फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके, एंगल 2 निकाला था अपोजिट एंगल्स वाला। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लेके एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। ठीक है, ये देखिए ये वाला और ये वाला मैंने अलग से करके दिया, ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल्स, फिर ये ट्राइंगल की शेप में लेकर हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है।